नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बोले फोन किस टाइम किया जाएगा। 24 घंटे से भी कम समय में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचने के लिए दुनिया के नंबर 1 पहलवान समेत कुल 3 पहलवानों को धूल चटाई और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल आज जीत जाती हैं तो गोल्ड मेडल मिलेगा और हार जाती हैं तो सिल्वर मेडल से संतोष करना होगा। इस बीच उन्हीं के साथी पहलवान बजरंग पुनिया ने उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। द रेड माइक से बात करते हुए बजरंग पुनिया ने देश की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि फोन किस टाइम जाएगा बधाई देने के लिए। दोबारा से देश की बेटी बन गई है। जंतर मंतर पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया वो बधाई संदेश अब कैसे पहुंचेंगे। पटना मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए रानीपुर में 33 स्ट्रक्चर टूटेंगे। इस मामले को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मेट्रो निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया है। मेट्रो निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किए जाने पर रैयतों का मुआवजा का भुगतान तेजी से करने के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। डीएम ने मेट्रो निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रानीपुर व पहाड़ी मौजे में कुल 82 खेसरा में अर्जित 75.945 एकड़ जमीन है। इसके लिए 397 रैयतों के बीच 213.46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पटना से सटे मनेर का इलाका है जहां पर देख सकते हैं आप सड़कों पर झील सी स्थिति बन गई है और वो भी किस सड़क, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जिसे लेकर एनएचआई काफ़ी सख्त है। बावजूद देख लीजिए क्या स्थिति है, इस पर पैदल चलना तक मुश्किल है। आम लोग इस रास्ते से गुजरने के 100 बार सोचते हैं। वाहन चालकों के भी परेशानी होती है, लेकिन अभी तक इस तरफ एनएचआई का कोई ध्यान नहीं है। जबकि एनएचआई के द्वारा दोनों तरफ, राजमार्ग के दोनों तरफ नाला का भी निर्माण कराया जाना है, लेकिन नाला निर्माण नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जा रही है और ये हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा हो रही है। लेकिन कभी भी एनएचआई, हालांकि सरकार का जो निर्देश है 5 साल रख रखाव करने हैं सभी सड़कों को, लेकिन कभी भी एनएचआई के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से मनेर के इलाके में कई जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बारिश से बिहार को अभी राहत नहीं, सभी जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से राज्य भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण इलाके के सभी जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जो अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से सक्रिय रहने की उम्मीद है। ऐसे में बिहार के छोटी से बड़ी नदियां फिर उफान पर हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग अभी से अलर्ट हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस हफ्ते बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 76 साल से 4 जातियों ने उठाया अनुसूचित जाति आरक्षण का भरपूर लाभ। क्रीमी लेयर पर चिराग पासवान से भिड़े जीतन राम मांझी। आरक्षण के मुद्दे पर अब एनडीए में जंग छिड़ती नजर आ रही है। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी एक और पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि स्वार्थ के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। इतना नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि 76 साल से 4 जातियों ने ही अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लिया है। दरअसल अभी हाल में ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिले आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अदालत के फैसले पर असहमति जताई थी और कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया है। पेरिस ओलंपिक में आयोग घोषित होने के बाद बेहोश हुई विनेश फोगाट अस्पताल में भर्ती। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया है। 50 किलोग्राम कैटेगरी में उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है। ऐसे में 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती के फाइनल में पहुंचे विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले के पहले आयोग घोषित किया गया है। वहीं आयोग घोषित होने के बाद विनेश बेहोश हो गई। विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद विनेश से मिलने के लिए अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची हैं। बता दें कि इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पीटी उषा से बात की है। साथ ही उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज करने को कहा है। किशनगंज में बह गया पुल का अप्रोच, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क। बिहार में पुल के ढहने का सिलसिला रुका तो अब पुल का अप्रोच ध्वस्त होने का मामला सामने आने लगा है। किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत के दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय समेत जिला केंद्र से जोड़ने वाला गुआबाड़ी पुल का अप्रोच ध्वस्त हो गया। इससे पहले इसी रास्ते पर दोदरा पुल पर अप्रोच भी ध्वस्त हो चुका है। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने में करीब दर्जनों बार स्थानीय प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक किसी ने इस पुल के अप्रोच की सुध नहीं ली। अगर समय रहते पुल के अप्रोच के छोटे से जगह पर हो रहे कटाव पर बोल्डिंग पिचिंग कर दिया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती। पटना में 116 वर्षों बाद हो रहा है जमीन का सर्वे। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। जमीन सर्वे को लेकर मासिक कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अगले वर्ष जुलाई में जमीन सर्वे का कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि सभी 1395 राजस्व गांव की 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन का अलग अलग खतियान तैयार किया जाएगा। इस खतियान में जमीन से जुड़ी सारी जानकारी होगी, मसलन जमीन का किस्म, चौहद्दी, रकबा आदि। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कैलेंडर के अनुसार समय सीमा में सर्वे टीम को कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जमीन की मापी करेगी सर्वे टीम। वर्तमान हिस्सेदारी के अनुरूप वंशजों के नाम से जमीन होगी। इससे एक तो जमीन विवाद के मामले दूर होंगे, दूसरी ओर वर्षों से जिन जमीनों का लगान जमा नहीं हो रहा है वह भी होने लगेगा। इस विशेष सर्वे के तहत एरियल सर्वे के रिकॉर्ड को आधार बनाया गया है। सर्वे टीम जमीन की मापी करेगी, दखल कब्जा की जांच करेगी और दस्तावेजों को देखेगी। खतरे के निशान से मात्र 4 फुट नीचे बह रही है गंगा। दियारा में बाढ़ का संकट। गंगा नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग व अनुमंडल प्रशासन चौकस है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि सोन नदी में इंद्रपुरी बराज से काफ़ी पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। देवनाला पर गंगा का जलस्तर 164.15 फुट है, जबकि खतरे का निशान 168 फुट है। गंगा खतरे के निशान से मात्र 4 फीट नीचे बह रही है। इसी तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि होता रहा तो दियारा के कई गांव में बाढ़ के पानी से घिर जाएंगे। हालांकि जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर में अभी और वृद्धि होने की संभावना है।